जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं सिर्फ 3 महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और वो सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए वीडियो को ध्यान तक अवश्य देखें। पहला है कि 8वां वेतन आयोग, जिसके लिए अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, जिसके लिए बेसब्री से लाखों करोड़ों भूतपूर्व सैनिक और पेंशनर जो इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार हुआ ख़त्म। यानी इस पर क्या फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, वो वित्त मंत्री से क्या आंकड़े आए वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, जो हमारे जनवरी में डीए बढ़ना था वो कितना % बढ़ेगा और उसकी घोषणा कब होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी हम जानकारी देंगे कि 18 महीने के डीए एरियर, जो हमारा बकाया डीए एरियर था, उस पर क्या अपडेट रहा, क्या उसके लिए खबर निकल के आ रही है। और चौथा हम बताएंगे इक्वल एमएसपी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप चाहे सरकार के पास जाएं या 8वें वेतन आयोग में इसकी मांग करें, हमारे पास दोबारा से इस केस को लेकर कृपया नहीं आना है। तो उसके लिए हमारे जो सैनिक संगठन है वो कहाँ पर गए और क्या क्लास लगाए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जानकारी शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सुने और देखें। तो साथियों, सरकारी कर्मचारियों का, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, उनका 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार खत्म हुआ। अब क्लास लगाए जा रहे हैं कि वेतन और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी। महंगाई दर और मुद्रा स्थिति के चलते केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए नवंबर तक के आंकड़े के लिए 3% तक की बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो दिसंबर के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, नवंबर के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि 3% की ही बढ़ोतरी होगी। और 3% से भी जिसकी बेसिक 20,000 रुपये हैं, उसके लिए 720 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब ऐलान की तारीख आ चुकी है सामने, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। तो साथियों, वित्त मंत्री द्वारा इसकी अनुमति मिल चुकी है। कितना? यानी 3% की। यदि दिसंबर के आंकड़े आते तो उसमें 1% भी अगर बढ़ जाता सूचकांक का, तो ये हमारा 4% हो जाता। लेकिन अब इसका 3% क्लियर हो चुका है, वित्त मंत्री जी से इसकी अनुमति मिल चुकी है। तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 30% की वृद्धि बढ़ोतरी सुनिश्चित है। अब मैं आपको बताता हूँ फिटमेंट फैक्टर। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.3 आंकड़े लगाए जा रहे हैं, 3 कयास लगाए जा रहे हैं। पहला या तो 1.90 या 1.92 या 2.08 और या 2.86। अब इसमें से क्या मिलता है वो हम आपको बताएंगे। तो यदि फिटमेंट फैक्टर 286 तय होता है तो न्यूनतम सैलरी, यानी जिसकी न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये हैं, वो बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। और यदि फिटमेंट फैक्टर इसके बीच में कोई सा भी होता है तो उसकी मैंने अलग अलग टेबल दिखाई है, एक अगली वीडियो दिखाऊंगा। तो अब इसमें क्या है कि 2.86 में संशोधित कर लागू किया जाता है। तो डीए इंडिया कंज्यूमर उपभोक्ता सूचकांक के उस पर आधार पर तय होता है। यानी हर 6 माह में एक बार AICPN के आंकड़ों के आधार पर डीए में वृद्धि होती है। वहीं फिलहाल अब 53% के हिसाब से डीए दिया जा रहा है। जनवरी का डीए आमतौर पर होली से पहले होता है। अब की बार होली 14 मार्च की है और 26 फरवरी को डीए की घोषणा तय हो चुकी है। यानी डीए हमारा, तो वहीं अगर डीए
होता है तो 10,260 मिलेंगे, यानी सैलरी में 720 रुपये की मंथली और 8640 रुपये वार्षिक बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार अगर बेसिक सैलरी 51,300 है, वहीं फिलहाल 53% DA के हिसाब से 27,189 हो जाएगा और 57% होता है तो 29,241 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी सैलरी में 2,052 रुपये की बढ़ोतरी मंजूर क्लियर है और 24,600 बढ़ोतरी होगी। इसी प्रकार अगर बेसिक पेंशन 31,550 है, वहीं फिलहाल 550 है तो इसमें 16,721 रुपये की बढ़ोतरी ये संभावना जताई जा रही है। साथ ही लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ सकती है, जो लंबे समय से जैसे वेतन में वृद्धि का इंतजार कर रहे, वेतन की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के सुझाव देती है और इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधार होता है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रवेश स्तर के नए भर्ती सरकारी कर्मचारी का वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह कर दिया गया था। एक नए भर्ती श्रेणी के एक अधिकारी के न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 56,100 प्रति माह कर दिया था। अब 8वें वेतन आयोग में चर्चा तेज हो गई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में और भी वृद्धि होगी। उम्मीद है इस लेख में हम 7वें वेतन आयोग के अपडेट और 8वें वेतन आयोग के संभावना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रवेश स्तर के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर दिखाता हूं कि फिटमेंट फैक्टर 286 हुआ तय, और ये पंजाब केसरी की मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, अखबार की कटिंग दिखाता हूं, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर कर दिया जाएगा 51,485 रुपये। तो इस लेटर को ध्यान से देखें, ये पंजाब केसरी की खबर है। तो मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ इसमें लिखा है, अखबार की कटिंग आप देख रहे हो कि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है उस पर कवायद ख़त्म और फिटमेंट फैक्टर 2.86 ही होगा लागू, यानी कि जो एक्रोड फार्मूला जो 1857 का था, पुराना फार्मूला था, वो नहीं लगेगा, नहीं चलेगा इसमें। तो इसमें 2.86 क्लियर हो चुका है, जैसा कि आप ये पंजाब केसरी की आप खबर देख रहे हैं। अगली मैं आपको बताऊंगा कि 17 साल सर्विस और 40 लाख रुपए गंवाए पूर्व सैनिक ने, तो इसकी मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आप। तो दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसमें इसने लेटर लिखा है, अखबार में लिखा है कि मेरी पेंशन 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं थी। पूर्व सैनिक को अमेरिका से निर्वासित किया गया या निकाला गया है। तो अब इन्होंने क्या कहा है और किस तरह, ये आपके सामने इसकी खबर है। तो पिछले साल 14 अगस्त को एक भूतपूर्व सैनिक आर्थिक आज़ादी की तलाश में भारत से अमेरिका चला गया, जो कि एक तरह से अमेरिका में नियति से मिलने जैसा था। लेकिन 5 महीने बाद वह पहले से भी ज़्यादा यानी गरीब होकर घर लौटा है और उसने टूकी रूट पर 40 लाख रुपए उड़ा दिए। अब 38 वर्षीय मनदीप सिंह ने शनिवार को रात भारतीयों को वापस लाने वाले अमेरिका सेना के विमान से लौटने के तुरंत बाद इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरे पास कोई हुनर नहीं था और मेरी पेंशन 2 बच्चों के पालन पोषण के लिए कम थी, पर्याप्त नहीं थी। इसलिए मैंने अमेरिका में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया और मैंने अपनी सारी बचत डंकी रूट पर खर्च कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो साथियों,
ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम हर नई जानकारी से आपको अवगत करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।